हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, जहाँ पर जो ओइन संक होती है वो अपने आप को बचाने के लिए ग्रैंडफादर से पूंजी को झूठा साबित कर देती है। तो अब यहाँ पर जो पूंजी होता है वो बहुत दुखी हो जाता है और यूनजी पूंजी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ओइन संक है वो फ्रॉड लेडी है। इसी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो हे ज्यून होता है उसको ग्रैंडफादर निकाल देते घर के बाहर, तो जो ओइन संक होती है वो बहुत गुस्से में होती है। तब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो ओइन संक होती है वो पार्के से मिलने उसी कार वॉश में आती है जहाँ पर पार्के काम करती है। और यहाँ पर जो ओइन संक होती है वो पार्के को चांटा मार देती है और कहती है कि उसने उससे मतलब जो ओइन संक है उससे हे ज्यून पार्के ने छीन लिया है, अब वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके बाद जो ओइन संक है वो वहाँ से चली जाती है और जो पार्के होती है वो हेजुन को कॉल करती है वहाँ पर आने के लिए, मतलब कार वॉश में आने के लिए। तो जब हेजुन वहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो हेजुन कहता है कि वो बहुत बड़ी मीटिंग में बिजी था इसलिए वो देर से आया। अब यहाँ पर जो पार्के है वो कहती है कि वो सब कुछ सच जानती है कि जो हेजुन है उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है, उससे क्रेडिट कार्ड्स ले लिए गए हैं और उसे कंपनी के डायरेक्टर की पदवी से भी हटा दिया गया है। तब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो पार्के है वो हेजुन से पूछती है कि अब वो कहाँ पर रहेगा, मतलब वो अपने घर से तो निकल गया, अब कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो हेजुन है वो कहता है कि वो भी नाकविन हाउस में पार्के के साथ रहेगा और जो पार्के है वो उसे नाकविन हाउस में कमरा दिलाने में मदद करेगी। अब यहाँ पर पार्के है वो मान जाती है और यहाँ पर जो हेजुन है वो उससे कुछ खर्च भी मांगता है, क्योंकि उससे सारे क्रेडिट कार्ड जो थे वो ग्रैंडफादर ने छीन लिए थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर नाकविन हाउस के सभी मेंबर्स जो होते हैं वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो जय की मैरिज की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर जो हेजुन और पार्के आ जाते हैं और यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो हेजुन को बताते हैं कि जो वो जय है और नाहे हैं वो कल मैरिज करने वाले हैं अपनी फैमिली से बिना बताए, और मैरिज करने के बाद वो सब कुछ सच सच बता देंगे। अब यहाँ पर जो हेजुन है वो ये सब सुनकर चौंक जाता है। इसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं वो हेजुन को ऑफर करते हैं ड्रिंक के लिए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो पार्के होती है वो योजमू के साथ बैठी होती है और तभी वहाँ पर बोकमैक आ जाती है और बोकमैक पार्के से पूछती है कि क्या वो हेजुन को लाइक करती है। और अब तो हेजुन के पास कुछ भी नहीं है, मतलब ना ही वो गुसंग होटल का डायरेक्टर रहा और ना ही उसके पास घर है, क्योंकि ये सब पार्के की वजह से हुआ है। तो क्या वो अपने दिल में उसको जगह देगी। तो यहाँ पर जो पार्के है वो कुछ भी नहीं कहती है। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो पार्के का इशारा समझ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो हेजुन है अब वो वहाँ से जाने लगता है, मतलब नाकविन हाउस से जाने लगता है। तो यहाँ पर जो बोकमैक है वो उसे रोक लेती है और कहती है कि वो यहाँ पर तब तक रह सकता है जब तक उसका घर उसे वापस नहीं मिल जाता है और उसे गुसंग होटल में डायरेक्टर की पदवी नहीं मिल जाती है। अब यहाँ पर जो हेजुन और पार्के बहुत खुश हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो हेजुन है वो रूम नंबर 6 में जहाँ पर यूनजी रहती थी वहाँ पर रहने लगता है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पर वूजे इंतजार कर रहा होता है मैरिज प्लेस में नाहे का। बट इधर जो नाहे होती है वो अपनी मॉम से, मतलब डोडो ही से सब कुछ सच सच बता देती है कि वो आज मैरिज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो डोडो ही है वो नाहे को कमरे में बंद कर देती है और उसका मोबाइल भी छीन लेती है। अब यहाँ पर जो वूजे है वो उसे कॉल करने की बार बार कोशिश करता है, बट जो नाहे होती है वो अपना कॉल उठा ही नहीं रही होती है। अब यहाँ पर जो डोडो ही है वो कुछ गुंडे वूजे को मरवाने के लिए भेजती है। जो जब वहाँ पर गुंडे आते हैं तो वो वूजेई को बहुत बेरहमी से मारते हैं, जिससे जो वूजेई होता है उसके सर पे चोट आ जाती है और उसका राइट हैंड इंजर्ड हो जाता है। अब जब गुंडे वहाँ से मार के चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद जो पार्के और हेजुन मैरिज अटेंड करने के लिए आते हैं। बट जब वो मैरिज हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो वूजेई है वो बेहोशी की हालत में और जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो फिर वो, मतलब जो हेजुन होता है वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और पार्के वहीं पर रुक जाती है, बाकी लोगों का आने का वेट करती है ताकि वो उन्हें बता सके कि आज जो मैरिज है वो कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद जो पार्के होती है वो सभी को बता देती है, मतलब नाकविन हाउस के सभी मेंबर्स को बता देती है, चोईमैन हो को, ओल्ड मैन को, बोकमैक को और यूनजी को, सभी को बता देती है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर वूजे की सर्जरी हो रही होती है और फाइनली सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हेजुन पूछता है कि क्या वूजे ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो बताते हैं कि जो वूजे है अब वो कभी भी गोल्फ नहीं खेल सकता है, क्योंकि उसका जो राइट हैंड है वो इंजर्ड हो गया है, इसलिए अब वो कभी भी गोल्फ नहीं खेल सकता है। अब इतना सुनकर जो पूंजी होता है वो हेजुन को मारने लगता है, क्योंकि जो हेजुन है गुसंग फैमिली का ही तो मेंबर है। अब यहाँ पर जो यूनजी होती है वो पूंजी को रोकने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मेड होती है वो नाहे के कमरे में मोबाइल रख देती है और तभी वहाँ पर हेजुन का कॉल आता है और जब नाहे हेजुन का कॉल उठाती है तो यहाँ पर जो हेजुन है वो उससे सब कुछ सच बता देता है कि जो वूजे के साथ हुआ है जो भी इंसिडेंट। अब यहाँ पर जो नाहे होती है वो बहुत गुस्से में होती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है। अब यहाँ पर जो हेजुन होता है वो नाहे को वूजे से मिलने से रोक देता है और कहता है कि उसकी वजह से वूजे जो है वो अपने गोल्फ करियर से हाथ धो बैठा है। अब यहाँ पर जो नाहे है वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पर जो हेजुन है वो सब कुछ सच बताता है कि जो डोडो ही है, मतलब उसकी माँ है, उसने गैंगस्टर भेजे थे, मतलब कुछ गुंडे भेजे थे
जो कि वूजेई को बहुत ही बेरहमी से मारे हैं। अब नाहे जो है वो सीधा डोडोही के पास जाती है और जहाँ पर डोडोही कमरे में बैठी होती है और तभी वहाँ पर नाहे आ जाती है और यहाँ पर जो नाहे है वो डोडोही से कहती है कि उसने ये सब करके अच्छा नहीं किया, उसने वूजेई का करियर बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर जो डोडोही है वो कहती है कि उसने तो कुछ गुंडे बस उसे डराने के लिए भेजे थे। तो यहाँ पर जो नाहे है वो बताती है कि जो वूजेई है उसे उन गुंडों ने बहुत ही बेरहमी से मारा है, जिसकी वजह से उसके हेड में चोट आई है और उसका शोल्डर मतलब उसका राइट हैंड भी इंजर्ड हो गया है और अब वो कभी भी गोल्फ नहीं खेल पाएगा। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर पूंजी होता है वो उस मैरिज हॉल में जाता है जहाँ पर वूजेई और नाहे की शादी होने वाली होती है और वहाँ जाकर मैरिज हॉल की सीसीटीवी फुटेज मांगता है। बट वहाँ पर जो इंचार्ज होती है वो बोलती है कि जो मैरिज हॉल की जो सीसीटीवी कैमरा था उसे गुंडों ने कवर कर दिया था। इसके बाद वो कहती है कि उन्होंने बहुत सारे कैमरे लगाए थे वहाँ पर ताकि वो हर एंगल से शूट कर सके और उसे अपने सोशल मीडिया में डाल सके, इसीलिए कुछ कैमरे वहाँ पर ओपन थे मतलब ऑन थे। और यहाँ पर जो पूंजी होता है उसको फाइनली क्लिप मिल जाती है जिसमें वूजेई को गुंडे बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। अब यहाँ पर जो पूंजी होता है वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर डोडोही के खिलाफ कंप्लेन कर देता है और पुलिस को जो मैरिज हॉल की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी उसे भी हैंड ओवर कर देता है। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं जहाँ पर डोडोही अपने ऑफिस में बैठी होती है और वहाँ पर कुछ पुलिसमैन आते हैं और वहाँ पर वो डोडोही को अरेस्ट कर लेते हैं। तब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं उन्हें पता चलता है कि जो डोडोही को पुलिस पकड़ के ले गई है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और उन्हें कुछ घूस देकर कहते हैं कि वो डोडोही को छोड़ दे। तो अब यहाँ पर जब वो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नाहे आ जाती है और यहाँ पर जो नाहे है वो ग्रैंडफादर को कहती है कि वो डोडोही को बचा ले। तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को कुछ घूस देकर मुंह बंद करवा दिया है और वो जल्दी ही डोडोही को छोड़ देंगे। तब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डोडोही पुलिस से छूट जाती है। इसके बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं वो डोडोही से कहते हैं कि वो वूजेई को कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दे, मतलब उसके जो भी इंजरी हुई है उसके लिए उसे पैसे दे दे। अब यहाँ पर जो डोडोही है वो अपने वकील को वूजेई के पास भेजती है और यहाँ पर जो वकील होता है डोडोही का वो वूजेई को कुछ पैसे देता है। बट यहाँ पर जो वूजेई होता है वो उस पैसे को लेने से इनकार कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो पूंजी होता है वो वूजेई के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसने डोडोही को पुलिस स्टेशन पहुँचा दिया। अब यहाँ पर जो वूजेई है वो पूंजी के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर जो पूंजी है वो बहुत दुखी होता है कि उसने भलाई की, बट जो वूजेई है वो उसे गलत कह रहा है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर यांग जिम ही एक कस्टमर से लड़ने लगती है चेंज के लिए, मतलब जो कस्टमर होती है वो कहती है कि उसने यांग जिम ही को चेंज दिया, बट यहाँ पर जो यांग जिम ही है वो भूल जाती है कि कस्टमर ने उसे चेंज दिया है, मतलब रुपए के बदले उसे चेंजेस दी और वो कस्टमर से लड़ने लगती है। तो यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो यांग जिम ही की बात को साबित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखता है और यहाँ पर जो कस्टमर होती है वो सच बता रही होती है। अब यहाँ पर जो यांग जिम ही है उसे चोई मैन हो समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ भूल रही है, वो अपनी केयर करे, मतलब वो सब कुछ याद करे और अच्छे से काम करे। अब यहाँ पर जो यांग जिम ही है वो चोई मैन हो से भी लड़ने लगती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर चोई मैन हो दुकान बंद कर रहा होता है और यांग जिम ही जो है वो दुकान के बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसे एक बस निकल जाती हुई दिखती है और वो उसमें चढ़कर चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो यांग जिमी ही है वो अपने पुराने वाले घर में आ जाती है जहाँ पर वो पहले रहते थे, बट उन्होंने कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, मतलब जब वो गुसंग होटल से उन्हें निकाल दिया गया था तो उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया था, तो वो उसी घर में आ जाती है। और यहाँ पर जो चोई मैन हो होता है जब वो अपनी दुकान बंद करके आता है तो वो बाहर देखता है कि यांग जिम ही नहीं है। इसके बाद तभी वहाँ पर ओल्ड मैन और बुक मैक आ जाते हैं और यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो बताता है कि जो यांग जिम ही है वो गुम गई है। इसके बाद जो ओल्ड मैन, चोई मैन हो और बुक मैक उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, मतलब यांग जिम हो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर चोई मैन हो यांग जिम ही को उसी पुराने घर में पाते हैं जहाँ पर वो लोग उसे पहले छोड़ के चले गए थे, मतलब उस घर को छोड़ के चले गए थे। अब यहाँ पर जो यांग जिम ही है वो पागलपन में कहती है कि यहाँ पर वो रहती है बट यहाँ पर अब कोई और पर्सन रहता है, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं जो चोई मैन हो है, ओल्ड मैन है और बुक मैक वो समझ जाते हैं कि जो यांग जिम ही है उसे वो पागलपन की शिकार हो गई है। इसके बाद जो चोई मैन हो है वो यांग जिम ही को डॉक्टर के पास ले जाता है और यहाँ पर टेस्ट में पता चलता है कि जो यांग जिम ही है वो पागल हो गई है, मतलब उससे वो धीरे धीरे पागल होती जा रही है। अब यहाँ पर जो बुक मैक है और ओल्ड मैन उन्हें भी बहुत दुख लगता है।
अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर यून जी को पता चलता है कि जो यांग जिम ही है वो पागल होती जा रही है, इसीलिए वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो नाकविन हाउस में सीधा यांग जिम ही के कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पर वो यांग जिम ही से मिलती है और उससे गले मिलती है। इसके बाद यांग जिम ही उससे प्रॉमिस करवाती है कि अब वो नाकविन हाउस को छोड़ के नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो यून जी है वो उसे प्रॉमिस करती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर यून जी जाने लगती है नाकविन हाउस से, बट यहाँ पर जो बोक मैक है वो उसे रोक लेती है और कहती है कि वो अपने नाकविन हाउस में किसी भी गेस्ट को खाली पेट नहीं जाने देती है जब डिनर का समय होता है। मतलब यहाँ पर जो बोक मैक है वो डिनर के लिए ऑफर करती है यून जी को। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर जो पार्के होती है वो जिद करती है कि वो हॉस्पिटल में ही वूजेई के साथ रुकेगी और यहाँ पर जो वूजेई है वो कहता है पार्के को कि अब बहुत थक गई होगी इसलिए वो योल म्यू के साथ घर जाए, बट यहाँ पर जो पार्के है वो नहीं मानती है। इसके बाद जो हे जून होता है वो योल म्यू को लेकर नाकविन हाउस जाता है। अब यहाँ पर जो हे जून होता है वो योल म्यू के कपड़े बदलने के लिए पार्के के कमरे में जाता है और वहाँ पर योल म्यू के कपड़े लेने लगता है। तभी उसे जो कि एक शूज़ दिखता है जो कि पार्के के हस्बैंड का होता है, वो वहाँ पर गिरा पड़ा होता है और उसमें एक चिप लगी होती है। यहाँ पर जो हे जून होता है वो उस चिप को निकाल लेता है जूते से। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून लैपटॉप में कनेक्ट करके चिप को देखता है और यहाँ पर उसे सारा सच पता चल जाता है कि उस रात जिस रात उसके हस्बैंड मतलब पार्के के हस्बैंड की डेथ हुई उस समय ओ इंसंग ने ही उसे फोर्स किया था कि वो कुछ पैसे लेकर यहाँ से कोरिया से मतलब भाग जाए चाइना, और जब ओ इंसंग को सही समय लगेगा तब वो उसे वापस बुला लेगी। मतलब यहाँ पर जो हे जून है उसे सब कुछ सच पता चल जाता है अपनी मदर के बारे में। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून सीधा ओ इंसंग के पास जाता है उसके ऑफिस और यहाँ पर वो ओ इंसंग से कहता है कि उसे एक चिप मिली है जिसमें ओ इंसंग के बारे में पक्का सबूत है। अब यहाँ पर जो ओ इंसंग होती है वो हे जून से कहती है कि उसे 3 दिन का समय चाहिए। अब यहाँ पर जो हे जून है वो ओ इंसंग को 3 दिन का समय देता है। तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओ इंसंग होती है वो हे जून से मिलने के लिए नाकविन हाउस के बाहर आती है और वहाँ पर पूंजी खड़ा होता है। अब यहाँ पर जो ओ इंसंग होती है वो पूंजी से कहती है कि वो हे जून को बाहर बुला दे, पर तभी वो पूंजी को रोक लेती है और कहती है कि क्या वो उसकी एक मदद करेगा। अब यहाँ पर जो पूंजी है वो मदद करने से मना कर देता है, बट यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो उसे 1 करोड़ का लालच देती है और यहाँ पर जो पूंजी है वो मान जाता है। तो यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो पूंजी से कहती है कि हे जून के पास एक चिप है, बस उसे चुराना है और ओ इंसंग के पास लेके आना है। तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो पूंजी होता है वो हे जून के कमरे में जाता है और उस चिप को ले लेता है। तो अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो पूंजी होता है वो ओ इंसंग के ऑफिस में सुबह आता है और वहाँ पर उसे लैपटॉप और चिप देता है और इसके बदले में वो ओ इंसंग से 1 करोड़ रुपए मांगता है और यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो उसे चेक दे देती है। इसके बाद जो पूंजी होता है वो उस चेक को लेके वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो उस चिप को चेक करती है, बट यहाँ पर जो पूंजी होता है वो उसे बुद्धू बना देता है और उस चिप में कुछ भी नहीं होता है। अब जब यहाँ पर जो पूंजी होता है वो ओ इंसंग के ऑफिस से निकलता है तभी वहाँ पर हे जून आ जाता है और यहाँ पर जो पूंजी होता है वो जो 1 करोड़ रुपए ओ इंसंग से मिलते हैं चेक में वो हे जून को दे देता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम ने जो तुमने चिप ली है उसके बारे में बात कर रही थी और उसे तुमसे चुराने के लिए कह रही थी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही उसे वो चिप दी। अब यहाँ पर हे जून है वो सीधा ओ इंसंग के ऑफिस में जाता है और वहाँ जाकर जो हो इंसंग को है उसे कहता है कि वो एक मॉन्स्टर हो गई है, मतलब वो बिल्कुल बदल गई है, वो पहले जैसी उसकी मॉम नहीं रही, वो एक क्रूअल लेडी बन गई है और जो कि अब बर्बादी के मूड में है। मतलब यहाँ पर जो हे जून है वो ओ इंसंग को बोलता है कि वो अब अपने गलत रास्ते से भटक गई है और उसे सही रास्ते में आना होगा। इसके बाद जो हे जून है वो 1 करोड़ का एनवेलप वहीं छोड़ के चला जाता है।